राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर। जो आपके फिजिक्स का पेपर रहने वाला है इसी प्रकार रहने वाला है और इसमें से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आपका सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न है। तो देखो, व्युत्पन्न राशि कौन सी यहाँ पे जो बतानी है आपको। तो देखो, वेग है जो आपकी एक व्युत्पन्न राशि है, बाकी सभी यहाँ पर एक वो मूल राशियाँ है। इसके बाद है कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। देखो, विस्थापन में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसे आप वेग कहते हैं विस्थापन में, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किसी प्रक्षेपी का पथ होता है। तो देखो, प्रक्षेप्य जो होती है उसका पथ हमेशा परवलयाकार होता है, परवलयाकार, और आपको ये याद रखना है। इसके बाद है एक गुटका एक मेज पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल होगा। तो देखो, जो गुटके के ऊपर होगा जो, तो वो देखो कैसा होगा कि नीचे की तरफ होगा, और जो होता है वो होता है गुटके के द्वारा नीचे की तरफ। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान होता है, तो वो होता है आपके 0। इसके बाद आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, तो वो आपको बताना है। इसके बाद है एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और एक आपके जो होता है न्यूटन, उसमें कितने डाइन होते हैं वो भी आपको बताना है। इसके बाद है वाहनों का रैपिडोमीटर क्या नापता है। और इसके बाद आपके आगे है एक अतुलनात्मक या यस या नो मतलब सही या गलत। तो देखो, दो सदिशों और अदिशों के गुणनफल का परिणामी सदिश होता है। ये आपके जो दो सदिश है उनके अदिश गुणनफल का योग आपके सदिश होता है, तो वो आपके सही है। इसके बाद है वेग समय ग्राफ की ढाल विस्थापन को दर्शाता है, ये आपके गलत है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि क्या किसी भौतिक राशि की विमाएं भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न होती है। तो देखो, भिन्न भिन्न पद्धतियों में भौतिक राशियों की विमाएं भिन्न भिन्न नहीं होती है। इसके बाद है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। तो देखो, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं आपको बताना है। इसके बाद है शून्य सदिश किसे कहते हैं। और इसके बाद आपके एक सवाल है कि 1 किलोवाट हॉर में जूल की संख्या बताइए। इसके बाद है संरक्षी व असंरक्षी बलों को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, ये आपको समझाना है पूरा। इसके बाद है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए, ये आपको इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको करना है। इसके बाद है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, लिखिए। 4 अंतर बता देने, 2 नंबर आपके है पक्के। इसके बाद है विमेय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए। इसके बाद है त्रुटि किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। तो देखो, त्रुटि किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा, और उसके वर्णन भी करना है आपको, प्रकार सभी का। इसके बाद इसके अथवा में आया गया है कि एक समान त्वरित गति हेतु गणित विधि के द्वारा गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखो, गति के समीकरण भी आपको आने चाहिए। तो देखो, v = u + at, ये इस प्रकार जो है आपके वो तीनों आपको गति के नियम गणितीय विधि से आपको व्युत्पन्न करते हैं। एक गणितीय है और एक कल्पित माध्य है, दोनों से आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रक्षेप्य की गति हेतु उड्डयन काल, प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई और प्रक्षेपी की क्षैतिज परास हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आपको करना है याद। और एक आपके इस कथवा में कि घूर्णन से आप क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण, घर्षण से आप क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण और सर्पी घर्षण की व्याख्या कीजिए। मतलब ये पूछा गया है कि घर्षण से आप क्या समझते हैं और इनके प्रकारों को समझाइए। प्रकार की नाम है ये सीमांत, गतिक और सर्पी घर्षण। इसके बाद आपके अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखो, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं आपको बताना है, और आपको सिद्ध भी करना है कि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा हाफ mv², मतलब k = हाफ जो mv² होता है ना, उसे आपको एक तो उसका मतलब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाते हुए इसे व्युत्पन्न करना है, ये आपको करना है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि संवेग का संरक्षण का नियम लिखकर इसे प्राप्त कीजिए और इस नियम की सहायता से गति का तृतीय नियमित कीजिए। यानी देखो, संवेग संरक्षण के नियम से आपको गति का तृतीय नियम भी निकालना है और संवेग संरक्षण का नियम भी बताना है। देखो, संवेग संरक्षण का क्या नियम होता है कि संवेग ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, संवेग हमेशा नियत रहता है या संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी अगले विषय का पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस विषय का नाम बताइए, हम उसका भी मॉडल पेपर चढ़ा देंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए।